मार्क्स आ गए। नकल उकल तो नहीं कराई थी? हाँ, नकल नहीं कराना। हाफ मार्क्स कैसे ले आया वो? चलो नेक्स्ट इज, हम लोगों ने कुछ चीजें देख ली थी कि मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन जो दजला फरात नदियों के किनारे बसी हुई है, ये इराक में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? इराक में। इसके 4 सिंबल हैं। 60 टू द पावर 0 का अलग सिंबल है। रोज एक ही नाम लिखा करो। विराट कोहली से शादी करने के चक्कर में हो। That is equals to 1. 60 to the power 1. It is 1. 60 to the, बात नहीं करो, 3600. That is 2. Now हितेश, 60 क्यूब को क्या कहोगे? कोई बात नहीं, आप बताओ। हाँ बोलो बोलो। बोलते कि इतने शर्माते हो हितेश, शर्मीले बहुत हो तुम, आसान आसान चीजें शर्मा रहे हो। तो यहाँ तक की बात हो गई है। पेज नंबर 72 निकालो, दिव्य अधिकारी, और एग्जाम्पल पढ़ो। चलो, दैट इज क्वेश्चन दिया है। उसके पहले पेज 71 निकालो। पेज 71 में 640 को तुम क्या कहोगे? दैट इज 10 टाइम्स ऑफ 60 एंड 40। देखो, 10 टाइम्स ऑफ 60 प्लस 40। इन्होंने एक नई चीज निकाली। ये लोग क्या करते थे? 10 टाइम्स ऑफ 60 को ऐसे लिख देते थे, 10 टाइम्स ऑफ 60। बोलो, ये नई चीज तुम्हें लगी? 10 टाइम्स ऑफ 60। क्योंकि मछली किसके लिए बनाते थे ये लोग? 10 के लिए। तो अगर 10 है, अगर 20 टाइम्स ऑफ 60 होता तो 2 मछली बनाते। सही है? इसी तरह समझ में आई बात तुमको? और 40 तो 10 टाइम्स ऑफ 60 तो तुम्हें समझ में आ गया। और लक्ष्मी 40 कैसे बनाओ बताओ? 1 मछली, 2 मछली, 3 मछली और 4 मछली। अगर मैं तुमसे ये कहूं कि 1210, तो लक्ष्मी कन्वर आप क्या करेंगी? दिव्य अधिकारी, 20 टाइम्स ऑफ 60 और प्लस 10। अब इसके लिए क्या करें? सबसे पहले तो 2 बार मछली बना दो और डायमंड पे 1 लिख दो, तो ये 20 टाइम्स ऑफ 60 हो गया, और फिर 10 बना दो। तो इसलिए इनको कई बार नहीं लिखना पड़ता। सही है? बोलो, दृष्टि समझ आई बात? सर, इसमें तो मल्टीप्लाई हुआ है, अगर हमें ऐड करना होगा तो कुछ साइन नहीं लगेगा? ऐड का कोई साइन नहीं। अगर वो पहले लिख दिया जाए तो मल्टीप्लाई माना जाए। छोटी चीज पहले लिख दी जाए तो क्या माना जाएगा? छोटी चीज बाद में लिखी जाए तो वही मानी जाएगी, और छोटी चीज पहले लिख दी जाए तो क्या माना जाएगा? समझ आई बात? आगे देखो। अब अगली बात देखो, हिमांशी, पेज 72 पे आओ। तुमने तो कमाल कर दिया पेज 72 को, ठीक है? नाउ दैट इज 7530। तो इसको क्या लिखेंगे? 2 टाइम्स ऑफ 3600। देख लो, 7200 ये लिख दिया, और प्लस 300 बच रहा है, 330। तो कितना आएगा बोलो? 5 टाइम्स ऑफ 60। तो वो कितना हो जाएगा? 300। अब कितना बचा हिमांशी? दिव्या तुम बता दो। सर 230। अब वो तुम्हें बताना है, हम इतना नहीं बता पाएंगे, हमें मालूम ही नहीं है, तो मैं कैसे बताऊं? हाँ बोलो शिवांश, कितना बचा? सर
सर 30 30 बचा तो 30। हाँ दृष्टि, बताओ इसे कैसे लिखें? 2 टाइम्स ऑफ 3600 को कैसे लिखें? 2 डायमंड पावर 2, ये बहुत अच्छा बताया। 2 है तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2 टाइम्स ऑफ ये 2 टाइम्स। देखो ये दृष्टि को कैसे पता, ये इसका मतलब इराक में इसका जन्म हुआ होगा। ये इतना कैसे जानती है? इसने बता दिया 2 स्टिक विद डायमंड। 2 टाइम्स का इसका मतलब उसे मालूम था, ये इतना कैसे जानती है? और 5 टाइम्स ऑफ 60 अनन्या। So 5, 6 और 1 टाइम। बहुत अच्छा, ये हर चीज जान रही है। 5 टाइम्स ऑफ 60। देखो ये भी इराक में जन्मी थी कि दसला पे जन्मी थी कि फरात में, या इसने बुक से पढ़ के देख लिया होगा। ये देखो अनन्या को मान गए ना आप लोग। और 30 को कैसे लिखें? अंशकर। सर 3/10 और मछली 3 मछली। देखो बुक में टैली करो, जब छोटी चीज पहले लिखी जाएगी तो वो मल्टीप्लाइड है। ये देखो शिवांश, छोटी चीज पहले में लिखी जाएगी तो इसका मतलब है कि 3600 2 बार, 60 5 बार और 30 3 बार। सही है। अब आगे देखो, दैट इज आवर अर्लियर रिप्रेजेंटेशन इन सब चीजों को। और फिर बाद वाले लोग क्या करने लगे? देखो बाद वाले लोग ये सिंबल ही छोड़ दिए। उन्होंने क्या किया कि इसको पेज 72 में सबसे नीचे देखो विधान लगता, दैट इज उन्होंने इसको क्रॉस कर दिया, इसको ड्रॉप कर दिया और इसको ड्रॉप कर दिया। बोले अब हम सिर्फ प्लेस वैल्यू लेंगे, तो इस प्लेस वैल्यू पे 2 आया और फिर इस प्लेस वैल्यू पे क्या लिखा 5। तो उनको ये मालूम था कि ये किसकी प्लेस वैल्यू है, बीच में स्पेस दे दिया। इसका मतलब है ये इसकी 3rd प्लेस वैल्यू है। और उसके बाद क्या हुआ, मछली। हाउएवर यूनिट प्लेस में जो आना चाहिए उसके लिए कुछ नहीं है। कुछ है क्या? मान लो यहाँ पर 1 1 के लिए भी तो कुछ होना चाहिए था, तो उसके लिए कुछ नहीं। तो ये इनका ड्रॉबैक। अगर ये 2 लिख रहे हैं तो इसका मतलब है 2 2 के लिए 2 डायमंड। 5 लिख रहे हैं, तुमने देखा हो नीचे जो बना हुआ है सबसे नीचे, 5 लिख रहे हैं तो 5 1 डायमंड के लिए और ये इसके लिए। समझ में आ गई बात कि अब उन्होंने इन नंबर्स को, सिंबल्स को ड्रॉप करना शुरू कर दिया। इसी तरीके से जरा इसे देखो, इसको ये कैसे लिखेंगे? मान लो 640 ये वाला, इसे कैसे लिखेंगे? 640 एक बनाएंगे लेकिन बीच में गैप दे देंगे और फिर क्या बनाएंगे? सर 2 और मछली, फिर उसके नीचे भी 2 और मछली। ये ध्यान से सुनो जो स्वरित बोल रहा है, तो ये गैप है, ठीक है। लेकिन कितना गैप देना है क्या ये किसी को पता है? मान लो ज्यादा गैप दे दिया। अगर हमारे पास ऐसा होता कि 3600 ऐसा चीज है तो दैट इज 36000 और साथ में 640। ये देखो, ध्यान दीजिए हिमांशी, इसको लिखो 3600 प्लस 600 और प्लस 40। आज फिर से तुम्हें टॉप करना है तो 36000 ये समझ में आया? 36,000। इसको 10 टाइम्स 3600 लिखो, इसे 10 टाइम्स क्या लिखो 60 और इसे क्या लिखो 10 टाइम्स ऑफ 4 टाइम्स ऑफ 10। सही है। अच्छा अर्लियर कैसे लिखते और अभी कैसे लिखते हर्षित?
हर्षित नाम है बेटा आपका? नहीं, रितेश, हितेश। हितेश। ये देखो 10 टाइम्स ऑफ, इसका बताओ जरा देखें, तुम्हारे माइंड के सारी पूरी क्लास कायल है, बताओ इसको कैसे लिखें? बहुत अच्छा, देखो इसने इसी की तरफ उंगली दिखाई, जो मैं पूछता हूँ वही दिखाता है। इसका मतलब है कि हितेश को चीजें सब पता चल चुकी हैं, इसे खजाने का राज पता चल चुका है। इसे कैसे लिखे बोलो? मछली और 1 डायमंड। मछली और 1 डायमंड, यही वो बोलने वाला था, लेकिन उसने तुम्हें मौका दिया। इसे कैसे लिखे? 4 मछली, 4 बार, क्योंकि 10 होता है ये, यहाँ देख लो, तो 4 मछली। लेकिन ये अर्लियर है, और न्यू में आरव राज, न्यू में क्या होगा? सर एक मछली, एक मछली और गैप देकर एक और मछली, फिर एक गैप देकर 4 मछली। लेकिन अगर गैप ज्यादा या कम हुआ तो क्या बात बिगड़ भी सकती है? हाँ, बात समझ आई? क्योंकि हमारे में गैप के लिए क्या है, जैसे मुझे लिखना होगा कि 6360, तो हम जानते हैं कि 6000 इसकी प्लेस वैल्यू है, इसकी 300 है, हर एक की प्लेस वैल्यू है हमारे पास, ये तो जानते हैं हमारे में प्लेस वैल्यू है। हिंदू सिस्टम में क्या है बताओ? हिंदू सिस्टम में इन्होंने भी वैसा सिस्टम बना लिया। ये इनका वैसे 3rd प्लेस है कि 4th प्लेस आ रहा है? 4th प्लेस है। अगर यहाँ ये 0 के लिए कुछ रखते तो इनका ज्यादा अच्छा होता है फीलिंग। जैसे अभी अभी इन्होंने ऑब्जेक्शन उठा दिया, पता कैसे पड़ेगा कि 3rd प्लेस है कि 4th प्लेस है? क्योंकि अगर मान लो मुझे सिर्फ यही लिखना होता और मैं ये सब ड्रॉप कर दूं, तो कैसे पता पड़ेगा तुम 3rd प्लेस के लिए लिख रहे हो? मैं अगर 36,000 लिखता, क्या लिखता बताओ? 36,000, तो तुम तो सीधा कह देती दिव्या कि 10 टाइम्स ऑफ 3600, और ये लेटर है, तो तुम इसमें 10 टाइम्स के लिए ये बोलती और इसके लिए ये, यही हितेश भी बोल रहा था, और फिर तुम अभी लेटर में क्या कर देती? लेटर में ये बनाती, तो क्या बिल्कुल जस्टिफाइड होता? मालूम ही न चलता ये 10 है कि 600 है कि 3600 का 10 गुना है, कुछ पता चलता? तो इसलिए हमारे में अगर हमें 36,000 लिखना होता है तो हम 3 जीरो लगा देते हैं, सब अपनी अपनी प्लेस वैल्यू पे, सबको ठिकाने पे बैठा देते हैं हिंदू सिस्टम में। लेकिन इनके में स्पेस है, स्पेस के लिए या जीरो के लिए कोई काम है? तो दिस इज द ड्रॉबैक ऑफ मेसोपोटामियन सिस्टम, कि हम पता ही नहीं लगा सकते कि ये किसके लिए है। अभी कुछ नहीं हो तो तुम्हारे सामने ये बोल दिया रविंद्र, सर पता कैसे लगाओ? भाई ये तो हू लाला वाले लोग हैं, इनके में क्या कोई पता लगा पाए? अब देखो, फिगर इट आउट। फिर भी इन मेसोपोटामियन सिस्टम they do not have any symbol for zero और they do not have a proper place value system। हमारे में देखो कितनी अच्छी प्लेस वैल्यू है, 3 जीरो लगा दिए तो 36,000 हो गया, 2 जीरो लगा दिए तो 3600 हो गया, 1 जीरो लगा दिया तो 360 प्लेस वैल्यू है ना, जीरो भी बना दिया हमने, ये कहीं नहीं था। बोलो बात समझ में आ गई? चलो, इन मेसोपोटामियन सिस्टम इशिता, Potamian system, there was no symbol for zero, no symbol for zero। तुम सिर्फ 4.5 नंबर कम हो सेकंड पोजीशन से ही मार्च, अब तुम्हें उतने नंबर आ जोड़ना। चलो 63 को करो, पेज में देखा तुमने, फिगर इट आउट, पेज 73 निकालो, पेज 73 और 63, और ध्यान से सुनो 63 को स्वरित क्या बोल रहा है? हाँ स्वरित, डॉक्टर साहब। सर 63 में हम लोग एक डायमंड बना देंगे जिसके अंदर 1 लिखा होगा सर, हाँ, और फिर 4 मतलब 3 ग्लास,
हर चीज तुम जानते हो। तुम तो जिसका इलाज करोगे वो कभी मरेगा ही नहीं। सर ऑलरेडी मर चुका हूँ। ये देखो सही बताया इसने, बात चाहे कुछ भी हो। अब दूसरा देखें इसी में 132 आरव राज। सर इसमें 2 डायमंड, इसमें 1 होगा और फिर इसमें सर एक मछली 12, और दो गिलास। एक मछली और 2 गिलास है। 2 गिलास और एक थाली नहीं बनाओगे? थाली गिलास तो दोनों चाहिए। ये बहुत अच्छा बताया कि 2 टाइम्स ऑफ 60, तो ये 120 हो गया, और प्लस 10 एक मछली। और प्लस 2। यही आरव राज बोले थे कि 2 लिख के और सिंगल डायमंड बनाओ। आप माइंड देखो आरव राज का कितना तेज है। हम लोग वहां पहुंच भी नहीं सकते। ये मेसोपोटामिया से हो क्या, दमिश्क से हो क्या है। देखो कितनी बड़ी बात है। ये बना रहे हैं, उसके बाद 2 डायमंड। क्या तुम ऐसा सोच सकते थे? और 10 मछली भी बना रहे हैं, और फिर 2 सिंगल मछली के साथ भात खाएंगे। समझ आया? 2 टाइम्स ऑफ 60 प्लस 10 प्लस 2। एक हम शिवांश से पूछें 200। शिवांश 3 डायमंड, इसमें 1 लिखा होगा। वाह, देखो ये हर चीज बहुत बड़ी बात है। और कोई होता तो बताता। दैट इज 3 टाइम्स ऑफ 60 और प्लस 2 टाइम्स ऑफ 10। ये खुद ही में अपनी बड़ी बात है। ये शिव के सीधा अंश हैं, इसलिए इन्हीं की पूजा होती है 12 ज्योतिर्लिंगों में। देखो इन्होंने तो यही बोला था। इन्होंने लिखा कि 3 लिखा होगा और फिर उसके बाद 1 डायमंड लिखा होगा। अभी बोला कि नहीं? तुम्हारे सामने सुना है। अभी ये देखो, और ये भी इन्होंने कहा था कि 2 मछली तली हुई। बहुत बड़ी बात है। ये समझो कल के टॉपर यही हो गए। इतना दिमाग कैसे आ गया किसी में? हम लोगों के तो नहीं है। चलो अगला भी हम इन्हीं से पूछ लेते हैं। फिर से वेरीफाई कर लो कैसे ये बता रहे हैं। 60 1 डायमंड। देखा इतना कैसे किसी को पता हो सकता है। अब देखो दैट इज 3605। 3605। 5वां देखो इशिता, हिमांशी, हाँ दृष्टि। सर एक डायमंड इसकी पावर 2 प्लस 5। डायमंड यानी ये कह रही 3600 कर दो और साथ में 5। यही ये भी बता रहे थे कि गिलास इलास ना बना देना सर, नहीं तो लोग फिर ड्रिंक करने लग जाएंगे। और 5 ये इसका मतलब आरव शर्मा बहुत तेज है। दिमाग लगा के बोलती है सारा हर चीज। ये दृष्टि भी यही बता रहे 3600 और प्लस 5 हो गया। बोलो महावीर आगे देखो। Now it is called positional number system और place value number system। ये जो मैंने लिखा है इस सिस्टम को क्या कहते हैं? नीचे बोल्ड लेटर में देखो, पोजिशनल नंबर सिस्टम, या फिर इसे कहते हैं, थोड़ा थोड़ा ये लोग सीख गए थे लेकिन उतना नहीं जानते थे जितना इंडियन जानते थे। प्लेस वैल्यू सिस्टम यानी स्थानीय मान। प्लेस वैल्यू को क्या कहते हैं? स्थानीय मान। हाउएवर 0 इनके पास नहीं था। फिर से समझो, दैट इज नीचे का सिस्टम। 73 पेज के नीचे पहुंच जाओ तो अगर इनको 1 लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे? जरा देखो, एक गिलास बना देंगे
उसमें शरबत पियो बैठ। चलिए, क्लास 1 को कहते हैं। नाउ अब देखो, चलिए, तो 1 कैसे लिखोगे, 60 कैसे लिखोगे, 3600 कैसे लिखोगे, और 12 कैसे लिखोगे, दैट इज 602 कैसे लिखोगे, और 3600 तुम कैसे लिखोगे। 1 को ये लिखोगे और 60 को भी यही लिखोगे। तो लिखना ऐसे चाहिए 1 टाइम्स ऑफ 60, लेकिन आप समझे ना, ये सेकंड प्लेस पे 1 लिख दिया जाए, लेकिन सेकंड प्लेस है ही कहाँ इनके लिए। 60 को तुम क्या लिखना चाहते हो, मान लो जैसे मैं ये कहूँ कि पहला प्लेस 1 के लिए है, और दूसरा प्लेस किसके लिए है, और तीसरा प्लेस किसके लिए है, और चौथा प्लेस किसके लिए है। बहुत अच्छा। और अगर सब चीज 1-1 हो, ये भी 1 हो, ये भी 1 हो, ये भी 1 हो, और ये भी 1 हो, तो श्योर ये टोटल कितना हो गया बताओ। हाँ, पता का मतलब है 4th प्लेस पे अगर गिलास आ रहा है, वो यही तो कमी थी इनकी, इसके बीच स्पेस नहीं पता चल रहा ना, ऐसा लग रहा है ये 4 है, ऐसा नहीं पता चल रहा। और वैसे सबको जोड़ो तो कितना आ रहा है, 2 1 9। प्लेस वैल्यू सिस्टम जैसे ये लिख देते थे गैप लगा लगा के, लेकिन क्या गैप तुम्हें पता चल रहा है। अभी देखो इन्होंने आरव शर्मा ने कहा सर हम गैप कैसे पता लगाएं, गैप पता चल रहा नहीं कुछ। तो इसलिए हमको जब भी दिया जाएगा हम ऐसे लिखेंगे, हम गैप ऐप नहीं लगाएंगे, ये मेथड यूज करो, सही है, गैप वाला नहीं यूज करना, ठीक है दृष्टि। तो अगर तुम्हें ये लिखना है कायदे से, तो हमें ये लिखना चाहिए था इसके आगे 3 बना देते, है ना, 1 3, और इसे क्या लिख देते 2, और इसे क्या लिख देते 1। सर वो डायमंड के अंदर जो 3 नंबर लिखा है ये इन्होंने ही ढूंढा था, मतलब 3 नंबर मतलब इनका ही था, इन्हीं का ही है। ऐसे ही डायमंड के अंदर 3 होगा तो 216000 अभी अभी हितेश ने बताया है, अब वो बार बार नहीं बोल। मतलब नंबर इन्होंने ही ढूंढा था दिख हाँ हाँ, 3 सिंबल इन्होंने खुद ही ढूंढा था उस समय। 3 इनको पता चल गया था, वो हिंदू कोई आ गया था हिंदू सिस्टम से वहां पर यात्रा करके, तो उन्होंने कहा हम इसमें यूज कर लेंगे। ये देखो ये चीज है। अब मान लो इसके आगे 10 होता और इसके आगे 1 होता, तो 10 के लिए ये क्या करते, मछली, और ये बना देते। मान लो अब सबकी जगह ये सब 1 1 1 1 है, तो क्या कुछ पता चल पाता कि कितना किसमें गैप है। ये देखो इट इज डूबियस, इससे बहुत संदेह पैदा होता है, क्योंकि ये गैप नहीं लग रहा। अगर इन दोनों को कंपैक्ट कर दो तो लगेगा 2 सिंगल डायमंड, इन दोनों को कंपैक्ट कर दो तो लगेगा 2 2 डायमंड। बोलो समझ में आया कि नहीं। ये सिस्टम मिसलीडिंग है। ये कैसा है अनन्या, क्योंकि पता ही नहीं चलेगा। गैप कैन नॉट बी एज सर्टेन, गैप का पता लगाया जा सकता। तो ये इनकी जो डीमेरिट है, सही है। ऐसे लिखना ज्यादा ठीक है, इसमें कोई डीमेरिट नहीं। लेकिन जब से ये ऐसे लिखने लगे तो ये इसकी क्या हो गई है, गैप कैन नॉट बी डिटरमाइंड। देखो नॉट बी डिटरमाइंड प्रॉपरली। इसलिए आपको बिना गैप वाले सिस्टम में जो प्रॉपर सिस्टम है ऐसे लिखो, ये सही है। तो महावीर जब इनके सिस्टम में इतनी खामियां हैं तो क्यों ना हम माया सभ्यता के पास चले आए जो अमेज़न रिवर के पास विकसित हुई, ऊपर वाला। तो उन सब में कमियां हैं। मान लीजिए आप 60 के लिए भी वही 1 बना रहे हो, 36 के लिए भी 1 बना रहे हो, देखो इसमें 1 1 बना है। तो अब वो 1 कहाँ पे रखोगे। 12 के लिए क्या करोगे बताओ, ये है और साथ में ये 2 बना दिया,
लेकिन किसी लिखने वाले ने जल्दीबाजी में अगर ये इसको थोड़ा दूर बना दिया और ये बना दिया, तो इससे क्या पता चलेगा हर्षित कि 10 टाइम्स ऑफ 60 प्लस 2 यही 602 कहलाएगा। 602 कैसे कहलाएगा? अगर थोड़ा गैप बना दिया किसी ने। 10 टाइम्स ऑफ क्या होगा बोलो? और प्लस 2, तो यही तो है ऐसे 10 टाइम्स ऑफ 60 है 12, लेकिन लिखने वाले से जरा दूर कर दिया, तो कैसे लिखा जाएगा बोलो? 10 टाइम्स ऑफ 60 और गैप लगा के 2। तो तुम्हें इन दोनों में कुछ फर्क पता चल रहा है? इसमें और इसमें कुछ पता चल रहा है? 10 टाइम्स ऑफ 60 और प्लस 2 और 5 लिख दो तो 12। गलत है कि नहीं सिस्टम? अब ये देखो 602 को कैसे लिखोगे? वो तो लिख दिया। 36002 को कैसे लिखोगे? थोड़ा सा गैप थोड़ा और ज्यादा गैप दोगे, लेकिन कितना गैप दोगे? हमारे में तो प्रॉपर 0, तो इसमें लिखोगे कि 10 टाइम्स 36,000 और प्लस 2, 10 टाइम्स ऑफ 3600 प्लस 2। तो अब तुम्हें ये बना के डायमंड बनाना है 2 वाला, बट 2 तो तुम लिखोगे नहीं और साथ में 2 लिख दोगे। तो अब ये चीज जब तुम छोड़ोगे तो ये रह जाएगा और ये, लेकिन किसी ने गैप कर दिया तो तुम किसी को 36,002 रुपए दोगे, वो तुमको प्यार से 12 रुपए पकड़ा के चला जाएगा, है कि नहीं? सब खेल गैप का। गैप अगर कम हो गया दृष्टि, तो यही चीज 12 बन जाएगी। और ये गैप क्या तुमको सेम नहीं लग रहा? बुक में भी पढ़ो, लास्ट में क्या तुम्हें 602 और 36,002 में नीचे वाली लाइन में सेम ही नहीं लग रहा? क्या तुम गैप का पता लगा पाओगे कि सेम है कि अलग अलग? बिल्कुल सेम लग रहा है। 12 में भी वही लग रहा है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। गैप का पता चल रहा है? हमारे में सब चीज के लिए प्रॉपर 0 सिस्टम है कि नहीं? इसलिए हम इस सभ्यता को छोड़ते हैं, हम माया सभ्यता में पहुंचते हैं। जिन्होंने कहा था कि 2012 में दुनिया खत्म हो जाएगी, लेकिन खत्म नहीं हुई। माया सभ्यता वालों ने कहा था तो पूरी दुनिया डर गई थी, बोले इतनी एडवांस सिस्टम है, खत्म हुई नहीं। उस पर मूवी बन गई बॉलीवुड की, हॉलीवुड की, लेकिन फिर भी नहीं खत्म हुई। अब आगे देखो, दैट इज मायन सिविलाइजेशन। हिंदी में इसको कहते हैं माया सभ्यता। माया सभ्यता के लोग हवाई जहाज बना चुके थे, वो उड़ाते थे। और ये कहाँ विकसित हुई है, इसे जरा देखो। मायन सिविलाइजेशन, ये बहुत अच्छा, ये पनामा कैनाल के पास थी। ये मायन सिविलाइजेशन अमेजन के जंगलों के पास, यहाँ रिवर बहती है, उस रिवर के पास है। इनका क्या मानना था? इन्होंने माया सिविलाइजेशन के लोगों का चित्र भी दिया है। इनका लैंडमार्क 20 था, जरा देखो। मायन सिविलाइजेशन लैंडमार्क नंबर 20 था, यानी बेस 20 था। बात नहीं करो उससे, फिर वो अपना नाम भूल जाएगा। बेस 20। और इन्होंने पट्टियां बना रखी थी। क्या तुम्हारे घर में ऐसी पट्टी है जिसमें लिखा हो कि लिव ए गुड लाइफ, फिर नीचे इसमें डोरा बंधा हो, फिर लिखा हो डू योगा एवरी डे, फिर धागा बंधा हो, और फिर लिखा होगा हैव ए स्माइल ऑन फेस, और फिर नीचे लिखा हो वेलकम टू माय होम। ऐसी पट्टियां देखी किसी के घर में? और फिर वो सबसे ऊपर नेल पे टंगा हो ऐसे। इन्होंने पट्टियां बना दी, और जो खाली जगह थी उसकी जगह दीपक बना दिया। इस शिता क्या बना दिया?
बोलो बात समझ आ गई? या उस पट्टी को खाली छोड़ दिया तो पता चल ही जाएगा इसी पट्टी को। अच्छा 20 टू द पावर 1 को हितेश क्या बोला? 20 to the power 1. बहुत अच्छा, ये स्मार्टर लड़का है। देखो आगे बैठे हर चीज इसे मालूम है। तो इन्होंने जैसे इनके में 20 की पावर 0 भी थी, 20 की पावर 1, जो मैं बोलता हूँ वही वो रिपीट कर देता है। इससे पता चलता है ये बहुत तेज है दिमागी तौर पर। दैट इज 20 और 20 के बाद 20 इंटू 18 किया और अगले में इन्होंने क्या किया 20 स्क्वायर इंटू 18 ऐसे बनाया। ध्यान से देखो दृष्टि, ये चार सिस्टम, इसको 1 बोलो, इसको क्या बोलो शिवांश, इसे क्या बोलोगे? 18 से 2 में मल्टीप्लाई करो, बताओ कितना है? 360। देर लगा रहे हो, पीछे वाले पहले बता दे रहे हैं। इसको क्या बोलोगे? 400 से मल्टीप्लाई करो 18 में 7200। सब सेक्रेटरी बना रखे हैं तुमने पीछे, खुद नहीं बताते हो। देख लो 20 का स्क्वायर इंटू 18, सही है? तो कितना हो जाएगा? और 20 क्यूब इंटू 18, इस बार तुम पहले बताओगे। ट्वेंटी क्यूब है और इंटू 18, 8000 तो जानते हो, बस 18 से मल्टीप्लाई कर दो। 144000। यहां तक समझ आया? देख लो, अगर इनको ये वाली प्लेस वैल्यू थी 1 के लिए, ये वाली प्लेस वैल्यू थी 20 के लिए, ये वाली प्लेस वैल्यू थी किसके लिए? 360 के लिए, और ये वाली प्लेस वैल्यू किसकी थी? अगर मान लो उनको और चाहिए होगी तो और पट्टी लगा देंगे। जरा देखो, अगर मान लीजिए कि नाउ सी हाउ दे हैव डन इट। ठीक है, सिंबल देखो, 0 के लिए क्या सिंबल थे? चेक करो, 0 के लिए दिया था, 0 के लिए आयुष राय, इन्होंने क्या बना रखा था? दिया। ये देखो 1 के लिए क्या था और 5 के लिए क्या था? लाइन। सही है? फिर से समझो, अगर मैं यहाँ पे 2 लाइन बना दूं दिव्या, और यहाँ पर 3 डॉट बना दूं, तो इसका क्या मतलब होगा? अभी उसने बता दिया, लेकिन फिर भी तुम अपने दिमाग से बताओ। उसने तो आंसर पहले बता दिया, वो जल्दी बता देता है। बोलो। बहुत अच्छा आशिका, इसने बता दिया कि 2 5, 20 में 2 5, तो कितना हो गया? 20 इंटू 10, 2 5 को क्या कहेंगे? 10 के लिए तो कुछ है नहीं इनके पास, और 3 1 है, 3 क्या है? 1, और यहाँ पर 3 1 है तो लिखो 3, और यहाँ पर अगर दिया बना है तो 360 में कुछ है इनके पास, यहाँ दिया बना दिया, और यहाँ पर 3 एक डॉट लगा दिया। तो अब इसके लिए क्या लिखो? 7200, और ये कितना हुआ बताओ? 200, और सबको जोड़ डालो, 7200, 203। समझ में आई बात? 7000। अभी और प्रैक्टिस करा रहे हैं अनन्या थोड़ी। अब बुक वाला देखो, बुक में 3 पट्टी हैं, तो 3 पट्टी में तुम्हें पढ़ के बताना है अनन्या, ये बताना है। पट्टी में लाइन खींच सकते हो, डोरी बांध सकते हो, वरना डोरी के बिना भी बता सकते हो। 4, सबसे ऊपर वाली पट्टी में 4 डॉट, इस वाले में
2 5 और 1 डॉट, और इस वाले में दिया। दिव्यांशु, ये लाइन किसकी है? बहुत अच्छा, देखो ये पिकअप इसका बहुत तेज है। वो तो सभी बताते हैं, उसका सोचो वो कितना अच्छा सोच रहा है, वो अपनी एक अलग सिविलाइजेशन बना रहा है। ये अपने आप पे ही टिटिलेटिंग है, गुदगुदाने वाला। ये किसकी है दिव्यांशु? 20। और ये किसकी है? 1 के, 0 की नहीं है कुछ, बस इतनी है। ठीक है, अंकन यहाँ कितना आएगा? अंकन यहाँ कितना? 4 टाइम्स क्या? 360। तो कितना आ गया? 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 संग 24 और 4 तिहाई 12 आ गया। ये कितने हैं महावीर? अब 11 में 20 का मल्टीप्लाई करो, बोलो। 220। और यहाँ कितना लिखें? अंडा 0, क्योंकि 0 इंटू 1 तो कितना हो गया? जरा जोड़ो, 1240 में 220 जोड़ो, 1440 में 220, 1660। समझ में आ गया? ये जो बुक में डायग्राम देखा ना? हाँ सर मुझे समझ नहीं आया। ये अलग अलग लाइन है। ये मुझे बताओ, इसके ऊपर की हितेश लाइन ये किसके लिए? 4 प्लेस वैल्यू हैं, एक 1 की, एक 20 की बना दी, एक 360 की। अगली कौन सी हो? 7200। और उसके ऊपर की लाइन किसके लिए होगी? सही है, ये एक 0 और आएगा। सही है, दैट इज 20 क्यूब इंटू 18। ये है 20 क्यूब इंटू 18, और जबकि ये क्या है? 20 स्क्वायर इंटू 18। ये 20 इंटू 18 है, ये 20 है, ये 1। तो अगर 4 बार 360 है, 360 को भी तुम क्या सोचो मन में कि 20 इंटू 18। लाइन चल रहा है कि नहीं? तो 4 बार 360 तो मल्टीप्लाई कर लो। ये 5 5 लिखे, यहाँ ध्यान दिया तुमने? तो 11 हो गए, 5 5 1, 11 इंटू 20 220। और दिया इंटू 1, दिया 0 के लिए, 0 इंटू 1। समझ में आया? तो ये 0, और सबको जोड़ डालो। सही है। अब तुमसे पूछते हैं जिससे कि तुम्हें समझ में आ जाए। अगला, तो नीचे तुम्हें सबसे नीचे 1660 दिख रहा है? पेज नंबर कौन सा पेज है ये? 75 पेज पे देखो, 1660 लिखा है सबसे नीचे। लिखा कि नहीं सीता? अब आगे देखो, मायन नंबर सिस्टम है, तुमको 77 करना है। हितेश बताएंगे और आप लोग सिर्फ सुनिएगा, क्योंकि वो दूसरी बार नहीं बताएगा। 77 को क्या लिखें? बोलो हितेश, कैसे लिखें? बहुत सारी मैं तुम्हारे लिए सुविधा के लिए पट्टियां भी बना दे रहा हूं, क्योंकि तुम पट्टी कहां से लाओगे? चोट लगे तो पट्टी होनी चाहिए। बोलो इसे कैसे स्प्लिट करोगे? 77 को स्प्लिट करो। 77 को स्प्लिट सर, 1 2 बार सर, 3 बार हाँ 20 का, 3 बार 20 और अब बच गया 17 और 20, मतलब 20 बार 1 तो वो हो गया ना 20 3 बार। 60 तो तुमने बोल ही दिया। और 17 बार 1 17 बच गए। कहीं तुम ये तो नहीं कह रहे हो कि 3 1 बनाकर और दो डॉट बना दो, हो गए 17? कहीं ये तो नहीं मन में आ रहा तुम्हारे? बहुत अच्छा, इसका मतलब तुम्हें आती हैं चीजें। देखो कितना अच्छा बताया हितेश ने, क्योंकि 15 और 2 17 हम लोग न जान पाते,
ये केस में बता दिया। अब 20 के लिए कहीं तुम 3 डॉट तो नहीं सोच रहे हो? बहुत अच्छा। दैट इज 3 × 20। अच्छा, इसे समझ में सब आ रहा था, लेकिन ये क्लास वालों के लिए पूछ रहा था कि सबका भला हो जाए। देखो कितनी आसानी से बताया अभी। हम एक इससे और पूछें। अगला देखो। ठीक है, अभी लक्ष्मी कन्वर आपकी बारी आएगी। पहले इससे पूछें, 100 के लिए तुम क्या करोगे? सर 5 बार 20। लो, ये तो हर चीज बड़ी आसानी से बता दे रहे हैं। लाइन लगा देंगे 20 में। ये 5 एक लाइन लगा दो दूसरी पट्टी में। अब पहली पट्टी में फिर क्या करोगे? दिया दे। अच्छा, दिया तो दिवाली में जलाते हो। चलो कोई बात नहीं। 100 के लिए देखो, 5 बार 20 और प्लस 0, तो 2 ऐसे बना दो पट्टियां। सर प्लस 0 करने की क्या जरूरत है? फिर इस पट्टी में क्या बनाओगे? हर एक की प्लेस वैल्यू इन्होंने सीख ली थी कि वहां दिया बनाए। नहीं तो यहाँ पट्टी नहीं रखोगे तो हो सकता है जब तुम 5 लाइन खींचोगे तो 5 ही मांगी, 1 लाइन खींचोगे तो 5 ही मांगी जाएगी। तो यहाँ बताना पड़ेगा तुम 20 की जगह रख रहे हो सेकंड पट्टी में। सेकंड पट्टी में ये, और यहाँ कुछ नहीं बनाना है क्योंकि यहाँ कुछ है ही नहीं, है ना? प्लेस वैल्यू की बात है कि नहीं? प्रत्युष तो आ गए, तुम बहुत दिनों में आए प्रत्युष। सही है। एक तुम फिर बताओ, तुमसे तो पूछना था। 361 बताओ प्रत्युष। रुक जाओ। किस पट्टी में क्या बना है? तुम्हें बस मैं पट्टी भी बना दे रहा हूं तुम्हारे काम के लिए। तुम बस मुझे बता दो कहाँ क्या बना दे। अच्छा, ये पट्टी 1 की है, ये 20 की, ये 360 की, ये सब भी मैंने बना दिया। ये 20 × 18 है। फर्स्ट वाले में दिया, ये कह रहे हैं। ये बहुत अच्छा बता दिया। तुम भी हर्षित बताओ। एक डॉट 360 और बोलो। अब फिर यहाँ क्या बना है? दिया। जलने वाला कि बिना जलने वाला? बिना जलने वाला। समझ में आ गया दिव्या अधिकारी? अगर तुमको समझ में आ गया है तो अगला तुम ही को बताना है। और मैं 3 पट्टी तुम्हारी मदद के लिए बना दे रहा हूँ। सॉरी, तभी स्टेथोस्कोप लेके डॉक्टरी करेगा। 1 20 360। हाँ बोलो दिव्या। 2 डॉट। अच्छा, ये कह रही 2 × 360 और प्लस 1। इन्होंने कहा यहाँ 2 डॉट बना दो। 1 कहाँ बनाए? सर सबसे नीचे है 1 है, वहाँ पे 1 बना दे। और यहाँ पे क्या बने? दिया। चलो, ये तो अच्छी बात बता दी। कहीं तुम चाइनीज नंबर सिस्टम के बारे में नहीं सोच रहे कि चाइनीज नूडल खाना है? आरव के हाथ ये सोच रहे होंगे आरव के हाथ का चाइनीज नूडल खाना। तो अगर तुम ऐसा सोच रहे हो तो तुम सही सोच रहे हो, क्योंकि आज के दिन हर्ष तुम सबको पछाड़ देगा। क्योंकि इसने अजीनोमोटो खा लिया है। चलो, चाइनीज नंबर सिस्टम देखो। ये चीन में हुआंगो नदी, हुआंगहो कौन सी नदी के किनारे? और यांग सिटी क्यांग नदी के किनारे बसा है। देखो 1 2 3 4 5 6
7 8 9। इसके लिए इन्होंने ऑड और इवन प्लेसेस के लिए जोंग और हैंग बना रखा था। जोंग हैंग। 1 के लिए सीधी रेखा, यस, और 5 के लिए सीधी रेखा, और 6 के लिए 1 टी, 2 टी, 3 टी और 4 टी। और हैंग, ये देखो कुछ इवन प्लेसेस हैं, कुछ ऑड प्लेसेस। 1 2 3 4 5 उल्टा टी, सही है? ये गलत हो गया। ऊपर वाला कैसा है? ऊपर वाला लगा, और इसमें कैसे है? सही है? जरा चेक करो, ये इनका सिस्टम है और ये कैसे चलता है ये कल बताया जाएगा, परसों। तो तुम्हें जोंग्स और हैंग्स के सिंबल बनाने हैं। जोंग्स और हैंग्स के जो सिंबल हैं ये ऑड और इवन प्लेस के हिसाब से चलते हैं। ऑड पे देखो इन्होंने किस तरीके से किया है कि जोंग जो लास्ट प्लेस है उस पे लिखोगे जोंग, और ये देखो यहाँ पे क्या लिखोगे? हैंग। फिर यहाँ जोंग, और फिर यहाँ फिर से समझो, अगर तुमने जोंग के प्लेस पे 3 लिख दिया और हैंग के प्लेस पे 5 लिख दिया, और जोंग के प्लेस पे ऊपर वाले लेना जोंग में ऐसे लिख दिया, और हैंग के प्लेस पे ऐसे लिख दिया, तो इसकी वैल्यू आरो राज बताओ, ये कितना हुआ? बताओ। नाइन, यहाँ 8 5, तो 9 8 5 3 ऐसे लिखना है। यानी सबसे लास्ट में जेड आता है एबीसीडी में, तो बस तुम जेड याद रखना। सही है? तो कुछ भी लिखना तो तुम तुरंत आराम से बना लोगे। ये सर्कल सर्कल ना बनाना, सर्कल तो मैंने दिखाया, सर्कल नहीं बनाना। एबीसीडी में भी तो लास्ट में जेड ही आता है, तो लास्ट में जोंग आएगा, जोंग ऊपर हैंग नीचे। और कहीं दिक्कत हो तो आरव शर्मा से पूछ लेना, चाइनीज अच्छा बनाता है। तो पहला राइट सिंबल फॉर चाइनीज नंबर सिस्टम, एंड राइट 9 8 5 3। और क्या लिखना है? अलग अलग में सर्कल नहीं बनेगा, बुक में सर्कल नहीं, कुछ नहीं बनेगा। नाम भी लिखना, वो तुम्हें पता होना चाहिए। जोंग हैंग नीचे लिखा है, उसी में देख लो। जोंग हैंग के तुम कुछ भी नहीं लिखोगे, ये लिख दो चल जाएगा। असली चीज ये है। एंड राइट 9 8 5 3 2 8 9। दूसरा विधान, सर सबसे पहले हैंग आएगा और सबसे लास्ट में देखो जोंग आया है, यूनिट प्लेस पे जोंग है, देखो इस पे सर मतलब आगे कोई भी आ सकता है। यूनिट प्लेस पे जोंग होगा। पहले आएगा खड़ा बेड़ा, लास्ट में खड़ा, स्टैंडिंग स्लीपिंग। सबसे पहले खड़े रहो, फिर सो जाओ, फिर खड़े रहो। हैं? सर ये जो हमें नंबर्स लिखने हैं इसमें हमें मतलब ये भी लिखना पड़ेगा कि मतलब ये किस उसके हैं या फिर हम सीधा सिंबल्स बना सकते हैं? कुछ नहीं, ये सिंबल बना दो। सिर्फ सिंबल। दूसरा राइट सिंबल्स फॉर मायन सिविलाइजेशन।
राइट हाँ 9 तक